नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। आज मेरे एक फ्रेंड का कॉल आया हुआ था। उसने पूछा, मूर्ति ये फ्रीडम सिप क्या है। मेरा जो एडवाइज़र है वो गाइड कर रहा है कि अगर मान लो मैं 10,000 रुपीज़ पुट करता हूं तो मुझे 10,000 रुपीज़ जो है वो लाइफ टाइम मिलेगा। और ये जो है आपका 8 ईयर्स, 10 ईयर्स, 12 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स और 30 ईयर्स का प्लान है। अगर आप 10,000 रुपीज़ सिप में 8 ईयर्स के लिए पुट करते हो तो आपको 10,000 रुपीज़ जो है पर मंथ मिलेगा टिल लाइफ टाइम। टिल लाइफ टाइम मतलब आगे बताने वाला हूँ। अगर आप 10,000 रुपये जो है 10 साल के लिए पुट करते हो तो आपको 15,000 मिलेगा पर मंथ टिल लाइफ टाइम। अगर 10,000 रुपये आप 12 साल के लिए पुट करते हो तो आपको मिलेगा 20,000 रुपये पर मंथ टिल लाइफ टाइम। अगर आप 10,000 रुपये 15 साल के लिए पे करते हो तो आपको 30,000 मिलेंगे पर मंथ आपको लाइफ टाइम के लिए। अगर आप 10,000 रुपये 20 साल के लिए पे करते हो तो आपको जो है 50,000 मिलेंगे पर मंथ लाइफ टाइम के लिए। और अगर आप 10,000 रुपये 25 साल के लिए पे करते हो तो आपको 80,000 रुपये मिलेंगे पर मंथ के लिए। और जो मेरा थंबनेल है वो 10,000 रुपीज़ अगर पर मंथ आप पे करते हो 30 ईयर्स के लिए तो आपको 1.2 लाख रुपीज़ मिलेगा पर मंथ टिल लाइफ। यहाँ पे देखो, डिफ़ॉल्ट मंथली SW अमाउंट इन केस ऑफ नो SWP अमाउंट इज मेंशन्ड बाय द इन्वेस्टर। ये आगे बताने वाला हूँ चीज़ें क्या है। तो यहाँ पे ये पूछा था मेरे से कि अगर मान लो मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो क्या मेरा ये जो पैसा है वो पर मंथ मिलेगा टिल लाइफ टाइम और मेरा प्रिंसिपल अमाउंट सेफ रहेगा। चीज़ें क्या है वो मैं आपको गाइड करने वाला हूँ। सिंपल मैं चीज़ें बता दूँ, मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ। ऑल्दो नॉलेज है मेरे पास, मैं सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हैं। आप लर्न करें, सीखें, और अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लेना। यहाँ पे देख लो, ये जो आपका फ्रीडम SIP प्लान है आपका ICICI प्रूडेंशियल का, ये जो है आपका एक म्यूचुअल फंड स्कीम इन्वेस्टमेंट प्लान है जहाँ पे आप किसी भी म्यूचुअल फंड्स में ICICI के आप चूज करते हो और पर्टिकुलर टेन्योर के लिए जो है पर मंथ SIP अमाउंट जो है आप पे करते हो। जैसे आप SIP करते हो किसी फंड्स में 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स के लिए आप चूज करते हो, वैसे ही आप जो है ICICI के स्कीम दिया गया है, यहाँ पे स्कीम का लिस्ट होगा। आपको उस स्कीम के लिस्ट में से आपको जो है चूज़ करना है कि आपको किस फंड में इन्वेस्ट करना है, और वहाँ पे आपको ईयर चूज़ करना है कितने ईयर तक आपको इन्वेस्ट करना है। तो यही जो है आपका वो फ्रीडम सिप का जो है वो प्लान है। यहाँ पे देखो, इट इज़ अ टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम इन्वेस्टमेंट्स वेयर यू इन्वेस्ट मनी थ्रू सिप फॉर सर्टेन ईयर्स। कुछ साल के लिए आप इन्वेस्ट करते हो एंड आफ्टर दैट फ्रॉम योर एक्यूमुलेटेड अमाउंट, अगर आपने 10,000 रुपये 8 साल के लिए आपने जो है इन्वेस्ट किया तो जो भी आपका 8 साल के बाद पैसा बनेगा उसको एक्यूमुलेटेड अमाउंट बोलेंगे। उसके बाद जो है आप उस एक्यूमुलेटेड अमाउंट से जो है आप विड्रॉ करोगे अपने ही पैसे को, वन टाइम में नहीं, लेकिन आप SWP मोड में, मतलब सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान मोड में एवरी मंथ। तो यही आपका जो है प्लान है, और चीज़ें मैं आपको जैसे जैसे आगे बढ़ेगा मैं चीज़ें आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा। अगर आप जो है 10,000 रुपीज़ पर मंथ जो है 30 ईयर्स के लिए आप इन्वेस्ट करते हो, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो फंड आप चूज़ करोगे SIP के लिए वो इक्विटी फंड होगा और एग्रेसिव फंड होगा, और उसका रिटर्न 12% है आपका ईयर एंड ईयर। तो आपका 3.5 CR का कॉर्पस क्रिएट होता है आफ्टर 30 ईयर्स। तो आपने पैसे कितने इन्वेस्ट किए 30 ईयर्स में? 36 लाख। लेकिन जो है 12% के हिसाब से जो है आपका कॉर्पस जो है 36 लाख से बढ़ के हो गया है 3.5 CR। सिंपल, इसको ध्यान में रखना, आएगा स्लाइड में आपको बता रहा हूँ, चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देख लो, आपको दो चीज़ें जो समझनी होगी, सोर्स स्कीम क्या है और आपका जो है टारगेट स्कीम क्या है। सोर्स स्कीम का मतलब होता है, जब भी यहाँ पे देखो, जब भी आप SIP अमाउंट इन्वेस्ट करोगे तो वो किस में इन्वेस्ट करोगे, उसके लिए आपको एक फ़ंड चूज़ करना होगा। जैसे यहाँ फ़ंड का नाम दिया गया है ICICI प्रूडेंशियल मिड कैप फंड, ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड, ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड, ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड। ऐसे ही आपको फंड के नाम मिलेंगे, जो भी आपका रिस्क एपेटाइट है उसके हिसाब से जो है आप सर्टेन ईयर के लिए जो है जो भी आपका अमाउंट है यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो सर्टेन ईयर के SIP के लिए। तो ये आपका हो गया है सोर्स स्कीम, जहाँ पे आप एक पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर ईयर के लिए जो है इन्वेस्ट करोगे। अगर मैं एग्जांपल बोलता हूँ, मैंने 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया 30 ईयर्स के लिए और मेरा 30 ईयर्स कंप्लीट हो गया, तो अब क्या होगा, तो यहाँ पे मेरा जो सोर्स स्कीम था जहाँ पे मैंने इन्वेस्ट किया था वहाँ पे कुछ कॉर्पस जमा हुआ होगा। कुछ कॉर्पस का मतलब, मैंने 10,000 रुपीज़ 30 ईयर्स के लिए 12% मैं मान के चल रहा हूँ रिटर्न मुझे मिला है, तो मेरा कॉर्पस कितना होगा 3.5 CR। तो 3.5 CR जो है मेरे इस किसी फंड में जो है बने होंगे। अब क्या करेगा मेरा फंड, यहाँ से सोर्स स्कीम से वो 3.5 CR निकाल के मेरे टारगेट स्कीम में डाल देगा।
टारगेट स्कीम का मतलब क्या है? यहाँ पे देखो, टारगेट स्कीम इज ए म्यूचुअल फंड स्कीम वेयर योर कॉर्पस इन्वेस्टेड फॉर रेगुलर SWP। अगर आपको महीने महीने यहाँ पे जो लिखा गया है कि महीना महीना आपको मिलेगा, अगर आप 30 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो 10,000 रुपये, तो आपको 1.2 लाख रुपीज़ मिलेगा पर मंथ का। तो वो आपको कहाँ से मिलने वाला है? वो मिलने वाला टारगेट स्कीम्स में। टारगेट स्कीम्स में कौन कौन से पार्ट है आपका? ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड है। आपको मल्टी एसेट फंड में मतलब, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे एक ही फंड में। इक्विटी, डेट, गोल्ड, आपका कमोडिटीज हो गया, जो भी मेटल्स हो गए, यहाँ पे आपको मिल जाने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पे ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड, अगर आपको इक्विटी और डेट फंड में इन्वेस्ट करना है तो आप ये चूज कर सकते हो, नहीं तो आप ICICI प्रूडेंशियल एसेट एलोकेटर फंड, जैसा आपका मार्केट कंडीशंस होगा, जैसे उसको लगेगा फंड मैनेजर को कि मार्केट में इक्विटी में ज़्यादा एक्सपोजर लेना है या डेट में लेना है, वो अपने हिसाब से जो करता रहेगा। FOF का मतलब होता है फंड ऑफ फंड, ऑलरेडी एक फंड अवेलेबल है, उसी को रेप्लिकेट करके एक और फंड जो है बना दिया गया है। तो अगर आप पैसा डालते हो उस फंड में, जो रेप्लिकेट किया हुआ फंड है, तो वो जो पैसा है आपका मेन वाला जो फंड है आपका ICICI प्रूडेंशियल एसेट एलोकेशन फंड, उसी में जाने वाला है। सिंपल। इसके बाद जो यहाँ पे देखो ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, यहाँ पे आपका 65% इक्विटी और 35% डेट में जाएगा। तो यहाँ पे ये चार आपके जो है टारगेट स्कीम्स हैं। तो जैसे ही आपका कॉर्पस पूरा हो गया 3.5 CR, तो यहाँ से पैसे निकल के आपके इस वाले जो है टारगेट स्कीम्स में चले जाएंगे, जो भी आपका टेन्योर है उस टेन्योर के बाद। तो ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। और यहाँ पे देखो SWP का मतलब क्या होता है, वो कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूं। SWP का मतलब होता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। ये जो है बिल्कुल अपोजिट है आपका SIP का। SIP में आप क्या करते हो, एक पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर ईयर के लिए पर्टिकुलर फंड में जो है आप इन्वेस्ट करते हो। और SWP में क्या होता है, एक पर्टिकुलर अमाउंट यहाँ पे आपको जो है एक पर्टिकुलर फंड से आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है। तो यही हो गया आपका SWP और SIP। और SWP जो है आपका कोई म्यूचुअल फंड नहीं देता, जो भी आपका अमाउंट आपका कॉर्पस क्रिएट हुआ है, बना है, उसी से आपको जो है वापस मिलेगा। आगे बताने वाला हूँ। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यहाँ पे देखो, ये जो है आपका मेन पार्ट है चीज़ें समझने का। मेरा फ्रेंड बोल रहा था कि ये जो 1.2 लाख रुपीज़ है, या फिर आपने जो भी स्कीम चूज कर रखा होगा कि आपको कितना इन्वेस्ट करना है और कितने साल के बाद आपको कितना अमाउंट जो है पर मंथ लेना है, तो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। वो मेरा फ्रेंड बोल रहा था कि ये जो पैसा है आपका, जो भी मैं स्कीम चूज करूँगा, वो पैसा मेरा म्यूचुअल फंड कंपनी जो है मेरे बैंक अकाउंट में डालेगा, और जो मेरा बैलेंस है वो बिल्कुल सेफ है। तो ये फिर से बता रहा हूँ, ये आपका सेल्स पिच है, ऐसा जो है कुछ भी नहीं होता। चीज़ें यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। मैंने आपको क्या बताया हुआ था, अगर मैं 10,000 रुपये 30 साल के लिए 12% के हिसाब से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, उतना रिटर्न जो है बन जाएगा। अगर मिलता है मुझे, तो मेरा कॉर्पस 3.5 CR का हो गया। और कंपनी जो है मुझे जो टारगेट फंड में डालेगी, वहाँ पे वो मुझे 1.2 लाख रुपीज़ पर मंथ देगी। तो मेरे पास कॉर्पस कितना जनरेट हो गया, 3.5 CR। तो पहला मंथ मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ऐसे ही पूरा लॉजिक लगेगा आपका, समझ जाना। पहला मंथ में क्या हुआ, 1.2 लाख रुपीज़ जो है मेरे बैंक अकाउंट में आ गए। आपको लगेगा ये म्यूचुअल फंड कंपनी वालों ने दिया है, नहीं, आपका 3.5 CR का कॉर्पस यहाँ पे क्रिएट हुआ था, उसमें से 1.2 लाख रुपीज़ माइनस कर दो। ये आपका ही पैसा है और आप ही को मिल रहा है, इसी को बोलते हैं SWP। लेकिन यहाँ पे आप 3.5 CR एक बार में नहीं निकाल रहे, आप क्या कर रहे हैं, आप 1.2 लाख रुपीज़ करके पर मंथ जो है अपने बैंक अकाउंट में निकाल रहे हो, उसी को बोलते हैं सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। तो 3.5 CR है, 1.2 लाख रुपीज़ माइनस कर दो, तो आपका जो कॉर्पस बचता है वो बचेगा आपका 3.48 करोड़ 80,000 रुपीज़। ये आपका कॉर्पस बचेगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो है मंथ के एंड में सब कुछ होता है, और मंथ के एंड में जो है आपका मार्केट 1% ऊपर है, मतलब जो आपका ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है, जो आपका टारगेट फंड है ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, यहाँ पे जो है 1% ऊपर है। मतलब जो आपका 3.48 80,000 रुपीज़ है, ये आपका 1% ऊपर है, मतलब 3,48,800 रुपीज़ ऊपर है। तो इसमें आप इसको ऐड कर दो, तो आपका जो न्यू फंड बैलेंस बचेगा आपका 1% मार्केट ऊपर होने के बाद, वो बचेगा 3.52 CR। क्योंकि मार्केट 1% ऊपर चला गया, आपने 1.2 लाख रुपीज़ निकाल भी लिया है, तो आपका 3.5 CR का कॉर्पस जो है 1% ऊपर गया, तो इतना आपको वैल्यू दे रहा है। दूसरा मंथ में देख लो, दूसरा मंथ में फिर से फंड ने जो है आपको 1.2 लाख रुपीज़ आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिए। अब क्या होगा, मेरा जो बैलेंस था वो क्या था, ये था एट द एंड ऑफ द मंथ। तो 3,52,28,800 रुपीज़ माइनस 1.2 लाख रुपीज़, तो बचेगा मेरा 3,51,08,800 रुपीज़। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि दूसरे मंथ के एंड में जो मार्केट 5% ऊपर है, तो मेरा क्या होगा, 3,51,08,800 रुपीज़ का 5% कितना होगा, यहाँ पे जो है 17,55,400
440 रुपीज़ जो है मेरा जो है कॉर्पस ऊपर हो गया, मतलब मेरा वैल्यू जो है ऊपर हो गया। तो इसमें आप इसको ऐड कर दो तो आपका न्यू वैल्यू जो है आपका सेकेंड मंथ के एंड वो बचेगा आपका 3,68,64,240 रुपीज़। अब आते हैं तीसरे मंथ में, आपका 1.2 लाख रुपीज़ मिल रहा है, इसमें कोई आपको जो है रुकावट नहीं है, 1.2 लाख रुपीज़ मिल रहा है। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो जो पैसा मिल रहा है वो आपके फंड्स के यूनिट्स में से घट रहा है, जो आपका फंड का वैल्यू है उसमें से वो घट रहा है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड कंपनी अपने पॉकेट से नहीं दे रही, जो आपका कॉर्पस क्रिएट हुआ है वहीं से वो घट रहा है। अब मैंने यहाँ पे दो कंडीशन ले लिया, मार्केट ऊपर है, तीसरा कंडीशन लेता हूँ मार्केट मान लो 15% डाउन हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। कोविड के टाइम में जो है स्मॉल कैप मिड कैप जो कंपनियां हैं ऑलमोस्ट 50% 60% डाउन थी। जो म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं, जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, वो 40% 30% डाउन थे। तो यहाँ पे देख लो, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मान लो 15% डाउन हो गया तीसरे महीने में, 1.2 लाख रुपये आपको मिल गया। आपका क्या हुआ 3.68 करोड़ माइनस 1.2 लाख, तो बचेगा कितना 3,67,44,240 रुपीज़ आपका बचेगा। और 15% डाउन है आपका, तो इसका 15% कितना हुआ, यहाँ पे 55,11,636 रुपीज़ जो है आपका फंड माइनस दिख रहा है। माइनस मतलब मार्केट नीचे आ गया तो आपका फंड का वैल्यू जो है नीचे आ गया। तो आपका नेट फंड वैल्यू कितना बचेगा 3.12 CR। आपका फंड का वैल्यू स्टार्टिंग में कितना था 3.5 CR, मार्केट नीचे आया तो कितना हो गया 3.12 CR। तो क्या मेरा प्रिंसिपल अमाउंट सेफ है? बिल्कुल सेफ नहीं है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो हाँ सेफ है, जो भी होगा होगा, लेकिन मार्केट ऊपर है तो नीचे भी होगा, अगर नीचे है तो आपका फंड वैल्यू नीचे भी होगा। तो सिंपल है, यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट आपका जो है सेफ नहीं है। ये कॉन्सेप्ट भी आपका जो है क्लियर हो गया। अब फोर्थ मंथ में मान लो मुझे 1.2 लाख रुपीज़ मिल रहा है, समझ गए? ये कब तक मिलेंगे? ये मिलेंगे मुझे 2099 तक, 2099 तक जो है मुझे 1.2 लाख रुपीज़ पर मंथ मिलते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू है वो मेरा जो फाइनल वैल्यू होगा आपका, चाहे वो प्रॉफिट, मार्केट ऊपर गया तो प्रॉफिट, मार्केट नीचे गया तो लॉस, होने के बाद जो है घटता रहेगा और यहाँ पे जो वैल्यू है वो दिखता रहेगा और यहाँ पे अपडेट होता रहेगा। ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया कि ये जो आपका 1.2 लाख रुपीज़ है ये आपके ही फंड से आपको पर मंथ मिल रहे हैं, इसी को बोलते हैं SWP। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। और ये कब तक मिलेगा? टिल लाइफ टाइम, मतलब 2099 तक मुझे मिलेगा। अभी 2023 चल रहा है, 2099 तक जो है मुझे ये मिलता रहेगा। 30 साल का मैं सिप करूंगा, उसके बाद जो है 2099 तक जो है ये मुझे मिलता रहेगा। उसके बाद जो फंड वैल्यू होगा आपका वो आपके बैंक अकाउंट में, जो आपका रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट है वहाँ वो चला आएगा। या मान लो 2099 तक मुझे मिलेगा और मान लो मार्केट ऊपर है नीचे है, या यूनिट्स अवेलेबल ऑन टारगेट फंड। टारगेट फंड का मतलब ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड में या तो मेरा कॉर्पस ज़्यादा हो तो मुझे 1.2 लाख रुपीज़ मिलता रहेगा, या फिर मान लो मेरा कॉर्पस जो है मार्केट नीचे आता गया नीचे आता गया नीचे आता गया, ऐसा कंडीशंस नहीं होगा। लेकिन हो सकता है स्टॉक मार्केट में रिस्क इन्वॉल्व है, तो अगर मान लो आपके पोर्टफोलियो का वैल्यू 1.2 लाख रुपीज़ से नीचे हो जाएगा तो आपको जो है यहाँ पे 1.2 लाख रुपीज़ नहीं मिलने वाला पर मंथ। ये चीज़ ध्यान रख लेना। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये 1.2 लाख रुपीज़ जो है आपके ही पैसे हैं, आपको मिलेंगे। कब तक मिलेंगे? 2099 तक मिलेंगे, या जब तक आपके इस फंड में, जो आपका टारगेट फंड है जिसमें आपने पैसे पुट किए हुए हैं, उसमें यूनिट्स अवेलेबल है। अगर मान लो 1.2 लाख रुपीज़ से ऊपर यूनिट्स का अवेलेबल है, मान लो मार्केट वैल्यू आपका अवेलेबल है, तो आपको 1.2 लाख रुपीज़ मिलते रहेंगे। अगर अवेलेबल नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आते हैं यहाँ पे देखो 4% विड्रॉल रूल है आपका। अगर मान लो जो कॉर्पस है आपका उसका साल का आप सिर्फ 4% निकालते हो तो आपका कॉर्पस जो है लंबे समय तक चल सकता है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है आपको। ये 4% रूल जो है आपका, ये यूनिवर्सल रूल है इन्वेस्टमेंट्स में। अगर मान लो कॉर्पस आपका 1 करोड़ का है और आप 4% मतलब 30,000 रुपीज़ आप पर मंथ निकालते हो उस 1 करोड़ के कॉर्पस पे, तो आप जो है अगर इक्विटी में भी डाले हुए हो फंड्स को, तो आपका जो है लंबे समय तक, खास करके जो भी आपका फंड मैनेजर टाइप का जो स्कीम है, PMS हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, पर्टिकुलर स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, तो आपका जो है लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट चलेगा। सिंपल, ये भी चीज़ समझ गए। अब आते हैं तीसरे वाले स्लाइड में। यहाँ पे कुछ सवाल हैं आपके, मैंने बता दिया आपको फ्रीडम सिप क्या है, चीज़ें मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दी। ये था आपका, मेरा फ्रेंड ने पूछा हुआ था इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से। क्या ना स्टॉप पॉज सिप? हाँ, फ्रीडम सिप जो है आप उसको स्टॉप कर सकते हो, पॉज कर सकते हो इन बिटवीन, कुछ भी कर सकते हो। क्या ना रिडीम फंड्स इन बिटवीन? बीच में आप रिडीम कर सकते हो फंड को, हाँ आप कैंसिल कर दो और रिडीम कर लो, कर सकते हो। टैक्सेशन फ्री है क्या? नहीं। टैक्सेशन जो आपका म्यूचुअल फंड्स है जिसमें आप इन्वेस्ट करोगे, जैसा इक्विटी हो गया, डेट हो गया, गोल्ड हो गया, जो भी जिसमें भी आप इन्वेस्ट करोगे उसके हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा।
इज माई प्रिंसिपल अमाउंट सेफ? बिग नो, मैंने बता दिया आपको। यहाँ पे 3.5 करोड़ था, यहाँ पे आपका 3.12 CR हो गया है। तो यहाँ पे मार्केट जैसा जैसे आपका मूव करेगा, चाहे अपसाइड या डाउन साइड, उसके हिसाब से जो है प्रिंसिपल आपका भी मूव करेगा अपसाइड या डाउन साइड। यहाँ पे कोई सेफ्टी जो है नहीं है। जो रिस्क है आपका, जैसे सारे म्यूचुअल फंड्स में होते हैं, वैसे ही जो है यहाँ पे आपका रिस्क इन्वॉल्व है। इज म्यूचुअल फंड्स कंपनी विल पे माई मंथली SWP अमाउंट? नो, मैंने बता दिया 1.2 लाख रुपये जो है आपके ही फंड से जो है डेबिट हो रहे हैं। यहाँ पे कोई आपका म्यूचुअल फंड कंपनी जो है पे आपको नहीं कर रहा। इसके बाद जो है फॉर हाउ मेनी ईयर्स माई SWP कंटिन्यू? इट विल कंटिन्यू टिल 2099 तक ये आपका कंटिन्यू होगा, और या जब तक आपके फंड्स में यूनिट्स अवेलेबल है। अगर 1.2 लाख से कम का यूनिट्स अवेलेबल है तो आपको जो है बेनिफिट नहीं मिलने वाला। इसके बाद जो है हाउ मच रिटर्न कैन आई एक्सपेक्ट? कितना आपको रिटर्न मिल सकता है, डिपेंड करता है आपने कौन सा फंड चूज किया हुआ है। मैंने फंड का लिस्ट बताया हुआ है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप। और अगर ज़्यादा रिस्क लोगे तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन रिस्क आपका इन्वॉल्व रहेगा वहाँ पे। और आपको कम रिस्क का चाहिए, डेट फंड में लिए हो, तो आपको रिटर्न जो है उसी हिसाब से जो है कम मिलेगा। सिंपल। यहाँ पे देख लो। इसके बाद जो है सवाल आपका, कैन आई कीप द फ्रीडम सिप अंडर डीमेट मोड? नहीं, इसको आप डीमेट मोड में नहीं रख सकते। जो भी आपका जो सिप का यूनिट्स होगा वो आपके म्यूचुअल फंड्स के साथ ही रहेगा, लेकिन ये भी सेफ है, आपका कस्टोडियन जो है होल्ड करता है वो। कैन आई इंक्रीज और डिक्रीज द टेन्योर ऑफ रजिस्ट्रेशन? टिल नाउ नो। आप जो एक बार जो चूज करोगे टेन्योर, मतलब जो आपने ईयर चूज कर लिया यहाँ पे कि आपको कितने साल के लिए कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है, तो वो जो है टेन्योर जो है आप चेंज यहाँ पे नहीं कर सकते। आपका जो फाइनल अमाउंट हुआ है इसको आप बहुत तरीके से जो है, आपको फाइनेंशियल प्लानिंग के बहुत सारे टूल्स हैं, इसको आप दिखा सकते हो, चीज़ें करवा सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक और सवाल है, एनी अल्टरनेट वे फॉर फ्रीडम सिप? मतलब फ्रीडम सिप का कोई अल्टरनेट वे है? हाँ, सिंपल है। इसमें क्या होगा आपका, इसमें क्या हो रहा है आपका, इसमें जो है आप ICICI वाले फंड में ही जो है SIP कर रहे हो, और वही आपका जो है SWP दे रहा है। आपको अगर खुद से करने का मन है तो आप जो है क्या कर सकते हो, आपको जो भी फंड अच्छा लगता हो, जो आपको लगे कि हाँ मेरे ये पैसे, फंड मैनेजर जो है मेरे पैसे को ग्रो कर सकता है लॉन्ग टर्म में, तो आप वहाँ इन्वेस्ट कर लें। और जो है जब भी आपका टारगेट, जब भी आपका मैच्योरिटी हो जाएगा, जब भी आप 10 ईयर्स 20 ईयर्स जब भी आपका मैच्योरिटी है हो जाएगा, उस पैसे को आप निकाल लें। और SWP के लिए जो भी फंड आपको सही लगता है, चाहे वो डेट हो, चाहे वो आपका हाइब्रिड फंड हो, चाहे वो आपका बैलेंस एडवांटेज फंड हो, वहाँ आप पुट कर सकते हैं। और वहाँ से जो है पर मंथ जो है आपको एक बार में पैसे नहीं निकालने, तो नहीं निकाले, आप पर मंथ जो है वहाँ से पैसे आप निकाल सकते हैं। तो यही पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है आपका ICICI प्रूडेंशियल का, फ्रीडम सिप का, या फ्रीडम जो भी है सिप का, जो भी नाम इसको आप दे दो, तो ये आपका जो है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।